नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूरी हों जो अभी तक नहीं हुई हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अब दिवाली का त्यौहार हो या हिंदुओं का कोई भी त्यौहार हो और उसमें किसी नेता की टिप्पणी ना हो, उसका विरोध ना किया जाए, ऐसा आज तक हुआ नहीं और ना कभी आने वाले समय में होगा। क्योंकि राजनीति में जब तक धर्म को ना घुसाया जाए उनकी राजनीति अधूरी रहते हैं। अभी तक क्या है कि नेता बोलते थे होली में और दिवाली में, होली में बोलते थे कि पानी बर्बाद मत करो, अब बोलते हैं कि दिवाली में पटाखे मत जलाओ। और ये तो बर्दाश्त था। अब बोलते हैं कि दिवाली में दिए और जो मोमबत्ती होती हैं उनको मत जलाओ। क्रिसमस जो क्रिश्चियन होते हैं उनसे कुछ सीखो। क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। भाई उनसे क्या सीखें कि प्लास्टिक के हम लोग वो लाएं, पेड़ लाएं, प्लास्टिक के पौधे लगाएं, फिर उनकी महीने भर तक पूजा करें, ये सब सीखें? या उस पर फालतू में जो खर्चा होता है वो सब खर्च करें तुम्हारे हिसाब से? वैसे मैं उनके जो भी प्रोसेस होगी मैं उस पर टिप्पणी नहीं करने वाला, लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या है कि त्यौहार ही मनाना छोड़ दें? अब अखिलेश भाई साहब की एक समस्या है, ये पता है क्या है? पहले तो क्या है कि हम लोग को ये लगता था कि जो मुसलमान हैं वही सिर्फ विरोधी हैं, उनके तो समझ में आता है कि उनके मज़हब में इसको मनाना मतलब कि मना किया गया है। लेकिन अखिलेश भाई साहब क्या है ना कि ओरिजिनल वाले मुसलमान से ज़्यादा मुसलमान लगने लगे हैं। उन्हें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब तो जो यादव समाज के जो लोग हैं उनको भी समझ में आने वाला है कि भाई इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, कभी क्या बोलेगा नहीं समझ में आता है। लगभग 60-70% लोगों को समझ में आ चुका है। अब जो बिल्कुल ही अंधे होते हैं आँखों से और कहीं से भी अंधे होते हैं उनको नहीं समझ में आएगा। एक जगह तो इन्होंने बोल दिया कि दीपक और मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, इससे क्या होता है। और एक तरफ बोल रहे हैं ये कि कुम्हार समाज के लिए विशेष योजनाएं हों, वो दिए उनके बिके नहीं बिके सरकार को खरीद लेना चाहिए। समाजवादी सरकार में व्यवस्था बनेगी, दिए बनाने वालों की ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि उनके दिए जरूर खरीदे जाएंगे। तो समाजवादी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ दिए खरीद लिया करेंगे। जब टू विवाद आदमी। भाई सरकार खरीद के करेगी क्या उसको, जब जलाना ही नहीं चाहिए? और उनके दीपक बिकेंगे कहाँ से जब तक तुम जैसे चमन जो हैं उनका विरोध करेंगे कि दीपक ही नहीं जलाने चाहिए? भाई तुम किनको खुश करने के चक्कर में लगे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब बोल के जिनको खुश करने की कोशिश कर रहे हो तुम्हें उनका वोट मिल जाएगा? अब तो भाई वो ही गिरहा रहे हैं कि भाई तुम क्या बोल रहे हो। ये तो हो गई भाई अखिलेश यादव की। अब एक है जो भाई साहब पता है तुम्हें कि दिवाली जैसे ही आते हैं कुत्तों का भौंकना स्टार्ट हो जाता है, विदेशी कुत्तों का। अरे ये नहीं, दूसरा वाला, हाँ ये है। इस दिवाली पर पटाखे मत खरीदना क्योंकि पटाखों से बहुत ही हानिकारक एयर पोल्यूशन होता है। अब बहुत से लोग दोस्तों ये बात सुनकर जवाब देंगे, भाई तू कौन होता है, ज्ञान मत पेल ज्यादा। हमारा फेस्टिवल, हमारा त्योहार हम जैसे चाहे वैसे मनाएंगे। और वैसे तुझे अगर इतनी पड़ी है एयर पोल्यूशन की तो वहाँ किसानों को क्यों नहीं बोलता? इससे ज्यादा एयर पोल्यूशन तो किसानों से फैल रहा है। बात बिल्कुल सही है। अब ये देखो कि इनका कहने का मतलब है कि क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। क्यों नहीं जलाने चाहिए? तुमसे किसी ने ज्ञान मांगा है? तुम्हारा ये ज्ञान इसी तरफ क्यों उमड़ता है? तुम्हें बंगाल में जब बकरीद मनाई गई थी उधर नहीं तुम्हारा ज्ञान उमड़ा कि बंगाल की गलियां कैसे खून से लथपथ थी? ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पे बाढ़ आई हो। वहाँ पे एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। जो बंगाल की गलियां हैं वो खून से लथपथ थी एकदम। उससे क्या नाम करके सॉइल पॉल्यूशन नहीं होता है, उससे कोई वायरल डिजीज़ नहीं होगी, उससे कोई वाटरबॉर्न डिजीज नहीं होगी। नहीं भैया, दिवाली में ही सिर्फ एयर पॉल्यूशन होता है और उससे क्या नाम करके लोगों को हानिकारक होती है। मतलब कि वो जो पॉल्यूशन है वो लोगों के लिए हानिकारक होता है और इससे जानवरों को दिक्कत होती है। भाई मेरे हिसाब से ना कि जो अगर कुत्तों की ही बात कर लें, भाई मेरे हिसाब से ना अगर कुत्तों की ही बात कर लें तो सबसे ज़्यादा पटाखों से डर
जो विदेशी कुत्ते होते हैं उनको लगता है। भाई देसी जो कुत्ते होते हैं कि किसी का नाम कल्लू होता है, किसी का नाम भूरा होता है, किसी का नाम शेरू होता है, ये तो भाई देखा करते हैं पटाखे अभी पूरे जले कि नहीं, ऐसा तो नहीं कोई अधूरा रह गया हो, इनको नहीं दिक्कत होती है। जो बाहरी कुत्ते हैं ना उनको होती है। जैसे ही कोई हिंदू का त्यौहार आया नहीं लोगों का ज्ञान शुरू हो जाता। भाई क्यों देते हो इतना ज्ञान? नहीं चाहिए तुम लोगों को ऐसे ज्ञान। जो तुम लोगों से ज्ञान चाहिए होगा वो लोग गूगल पर सर्च करके ले लेंगे, देख लेंगे तुम्हारा वीडियो। अब ये वहाँ विरोध, दूसरे पक्ष का विरोध कर नहीं सकते क्योंकि इसको पता है कि भाई 70-80% जो सब्सक्राइबर है वही है। अगर एक बार भी कोई वीडियो डाला तो ध्यान से पूरे चले जाएंगे। मेरे हिसाब से ना कि जैसे ही कोई ये वाला ज्ञान फैलने लगे ना कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए, दिए नहीं जलाने चाहिए, मेरे हिसाब से उनको खान सर का कहना मान लेना चाहिए। अभी दिवाली आने देना, कहेगा पटाखा छोड़ने से दिक्कत होता। हम तो एक्स्ट्रा अब्बे मंगा के रख लिए, हम अब्बे मंगा के रख लिए पटाखा। और हम इस बार पटाखा कुंटल से छोड़ेंगे, कुंटल से 2 कुंटल, 2 कुंटल छोड़ेंगे, 2 कुंटल। दिवाली में हमारे ओर से 4 को एक्स्ट्रा बम फोड़ना, समझा गया। अब कोई ज्ञान देने आ गया, भाषण देने आ गया, प्रदूषण ओकरे ऊपर फोड़ दिया। ससुरा तुरा 2 साल से यूक्रेन बम मार रहा है, तोरा प्रदूषण नहीं हो रहा है? भाई 14,000 केजी का 14 को फोड़ ले, तोरा प्रदूषण नहीं हो रहा है? हमरा ही मिर्चैया बुलेट बम से बड़ा दिक्कत है। इस बार स्पेशल टारगेट लेके बम पटाखा फोड़ना है। जला के 4-5 सुतली जो बम होते हैं ना उनके घर फेंक देना चाहिए। अगली बार से ज्ञान नहीं निकलेगा। अब रही बात ध्रुव राठी की, भाई तुम्हें सिर्फ पटाखों से ही पॉल्यूशन दिखाई देता है? तुम्हें अभी जो इतने युद्ध चल रहे हैं उनसे तुम्हें पॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा? ना तुम्हें किसानों से पॉल्यूशन समझ में आ रहा? भाई उसके खिलाफ बोलेंगे ही क्यों? क्योंकि ये उधर ही रहते हैं, कभी भी धर लिए जाएंगे। समस्या इधर है ना, जहाँ से इन्हों धरने का डर रहता है वहाँ इनके ज्ञान नहीं निकलते हैं।